की दुकान पर मिला पहला ऑफर, एक्टर बने तो राजेश खन्ना को दे डाली टक्कर। एक बार तो ठुकरा दिया फिल्मफेयर अवार्ड। इंडस्ट्री का वो दिग्गज अभिनेता जिसने विलेन बनकर अपनी अलग पहचान बनाई। एक्टिंग ऐसी कि लोग उनके मुरीद हो जाते थे। सिल्वर स्क्रीन पर ये सितारा जब जब नजर आता थिएटर तालियों से गड़गड़ा उठता था। एक्टिंग में आने का चांस इस एक्टर को पान की दुकान पर मिला था। इस एक्टर को अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए मेकर्स के पसीने छूट जाते थे। हिंदी सिनेमा का वो अभिनेता जिसे पान की दुकान पर मिला था एक्टर बनने का चांस। इंडस्ट्री का ऐसा विलेन बना जो हीरो से ज्यादा फीस चार्ज करता था। मेकर्स की तो ये पहली पसंद हुआ करते थे। लेकिन फिर भी इस एक्टर को अपनी फिल्म में कास्ट करना उस दौर के मेकर्स के लिए आसान नहीं होता था। स्टारडम ऐसा था कि एक बार तो इस एक्टर ने फिल्मफेयर अवार्ड ही ठुकरा दिया था। इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खां को कौन नहीं जानता। दरअसल 1973 में आई फिल्म बेईमान के लिए उन्हें अवार्ड दिया जाना था, लेकिन वह फिल्मफेयर की चयन समिति से खफा थे। प्राण साहब के मुताबिक श्रेष्ठ संगीतकार का फिल्मफेयर सम्मान पाकीज़ा फिल्म का संगीत देने वाले संगीतकार गुलाम मोहम्मद को देना चाहिए था, लेकिन अवार्ड फिल्म के म्यूजिक के लिए शंकर जयकिशन को दे दिया गया। इस बात से खफा प्राण ने फिल्मफेयर अवार्ड ठुकरा दिया। प्राण ने अपने करियर में राम और श्याम, मिलन, जंजीर और डॉन जैसी एक से बढ़कर फिल्मों में शानदार किरदार निभाए थे। उस दौर में प्राण की गिनती टॉप स्टार्स में हुआ करती थी। प्राण के एक्टिंग की दुनिया में आने का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। फिल्म असल जिंदगी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक्टिंग की दुनिया में वह सिर्फ किस्मत से आए हैं। जहां एक्टर बनने के लोगों को कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, वहीं प्राण को बड़ी आसानी से एक्टिंग का चांस मिल गया था। प्राण अक्सर लाहौर में एक पान की दुकान पर जाकर सिगरेट पीते थे, क्योंकि उन्हें सिगरेट पीना अच्छा लगता था। एक दिन इसी दुकान पर फिल्म राइटर वली मोहम्मद भी पान खाने आए और उनकी नज़र प्राण पर पड़ी। वही उस वक्त सिगरेट से धुआं उड़ा रहे थे। वली को प्राण का ये अंदाज बहुत पसंद आया और उन्हें खलनायक का रोल ऑफर कर दिया। उस दौर में फिल्मों के बजट आज के मुकाबले बहुत कम हुआ करते थे। उस वक्त सुपरस्टार राजेश खन्ना अपने स्टारडम के चलते मोटी फीस लिया करते थे, जिस वजह से बड़े मेकर्स ही उन्हें फिल्म में साइन करते थे। लेकिन प्राण ने उस दौर में राजेश खन्ना को भी टक्कर दे दी थी। ऐसा कहा जाता है कि उस दौर में प्राण भी राजेश खन्ना के बराबर फीस लेने लगे थे, जिसकी वजह से मेकर्स इन दो स्टार को एक साथ कास्ट करने से डरते थे। प्राण साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हमेशा कहा, मैं भी पुराना चिड़ीमार हूँ पर काटना अच्छी तरह से जानता हूँ, जिनका नाम ही लोगों को डरा देता था कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना बंद कर दिया था। हम बात कर रहे हैं प्राण कृष्ण सिकंद। जी हाँ, इनका पूरा नाम ये ही था। प्राण साहब का जन्म पुरानी दिल्ली के कोटगढ़ इलाके में हुआ था। इनके पिता एक सिविल इंजीनियर थे और गवर्नमेंट की पंचायत के काम किया करते थे। उनकी माताजी का नाम रामेश्वरी था। प्राण साहब दरअसल एक प्रोफेशन फोटोग्राफर बनना चाहते थे, लेकिन बन गए एक्टर। आखिर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि आपका पैसा और मेरी शोहरत दोनों मिलकर सारी दुनिया को उलट सकते। तुम्हारे ख्याल में 70 करोड़ हासिल करने के लिए आग नहीं तो क्या पानी से खेलना पड़ेगा? रकम मिल जाने दो तो दुनिया की हर नेमत हमारे कदमों में नाच रही होगी। प्राण साहब की पहली फिल्म पंजाबी फिल्म थी, जिसे बनाया था दलसुख पंचोली ने। फिल्म का नाम था यमला जट। ये वो वक्त था जब प्राण साहब लाहौर में रहा करते थे और लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में प्राण साहब ने अपना अच्छा खासा नाम बना लिया था। और जब पार्टीशन हुआ तो प्राण साहब लाहौर से मुंबई आ गए थे। यहाँ बहुत टाइम के बाद बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी में काम मिला। ये वो वक्त था जब प्राण साहब के पास लोकल ट्रेन से ट्रैवल करने के भी पैसे नहीं थे
और अपने घर से बॉम्बे टॉकी स्टूडियोज पहुंचने के लिए प्राण साहब ने सुबह सवेरे की लोकल ट्रेन पकड़ कर जाते थे। उनको लगता था कि लोकल में कोई टिकट नहीं मांगेगा और वो बच भी जाते थे। प्राण साहब की पहली हिंदी फिल्म थी जिद्दी और उसके बाद जैसे प्राण साहब का ही दौर चला, एक के बाद एक नेगेटिव कैरेक्टर मिल रहे थे और उनके हीरो हुआ करते थे दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर। प्राण साहब ने अपनी हर फिल्म में इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण नहीं रखते थे। प्राण साहब की जोड़ी राज कपूर साहब के साथ भी खूब जमी। फिल्म चोरी चोरी हो, छलिया हो या फिर जिस देश में गंगा बहती हो, उनके हर काम को नोटिस करा जाता था। फिल्म इंडस्ट्री में एक के बाद एक हीरो जरूर आते रहे, लेकिन विलेन के नाम पर सिर्फ प्राण साहब थे। राजेंद्र कुमार हो या धर्मेंद्र, जॉय मुखर्जी हो या शम्मी कपूर, इन सब में प्राण साहब की पिटाई की है। फिल्मी पर्दे पर प्राण साहब ने सिर्फ खतरनाक विलेन के किरदार नहीं निभाए बल्कि हाफ टिकट जैसी कॉमेडी फिल्मों में किशोर कुमार के साथ कॉमेडी भी की। हमारे साथ कोई नहीं है क्या? नहीं। अरे मैं जो हूँ इसका चाचा, जल्दी करो। चाचा? हाँ। मेरा बाप तो अपने बाप का इकलौता बेटा था, फिर तुम कहाँ से टपक पड़े? मैं तुम्हारे बाप का कजिन हूँ, अफ्रीका से आया हूँ। 50 और 60 के दशक में प्राण साहब को विलेन के किरदार निभाने को मिलते थे, लेकिन मनोज कुमार की फिल्म उपकार में प्राण साहब की इमेज को पूरी तरह बदल दिया। सन 1967 में आई फिल्म उपकार में प्राण साहब ने मलंग चाचा का किरदार निभाया था, जो बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत ही जज्बाती था, और इस फिल्म में प्राण साहब ने ऑन स्क्रीन एक गाना भी गाया था। बातें हैं बातों का। फिल्म उपकार से ही प्राण साहब को नए किरदार मिलने शुरू हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि जब अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर बन रही थी, तो उसमें प्राण साहब का किरदार हीरो के किरदार से कहीं ज्यादा था, और इस फिल्म में हीरो की बजाय प्राण साहब ने गाने गाए थे। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। सन 1945 में प्राण साहब की शादी हुई। उनकी वाइफ का नाम शुक्ला अहलूवालिया और उनके 3 बच्चे हुए, बेटे अरविंद और सुनील और बेटी पिंकी। प्राण साहब का यह कहना था कि अगर उन्हें अगला जन्म मिला तो वह फिर बतौर प्राण ही जन्म लेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी टीम द्वारा की गई ये मेहनत जरूर पसंद आई होगी। वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा अपनी राय जरूर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे ताकि हमारी टीम का आत्मविश्वास बढ़े। आप सबका दिल से आभार। फिर मिलते ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।